नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन फिजिक्स क्लास 12 हम पढ़ रहे थे अध्याय 2 गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। पिछली क्लास तक हमने 4 भाग का अध्ययन कर लिया था। आज की कक्षा में हम इस अध्याय के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। हमने चौथे भाग में गाउस के नियमों के अनुप्रयोगों का अध्ययन किया था। आज हम उसी से आगे बढ़ रहे हैं। अगले डेरिवेशन का नाम है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। एक चित्र आपके सामने है। इस चित्र में एक स्मॉल आर त्रिज्या का गोलीय चालक है। इसके ऊपर आवेश डाला हुआ है। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता क्योंकि ये चालक गोला है, इसीलिए E का मान अंदर 0 है। मध्य बिंदु O है और यह स्मॉल r त्रिज्या का है। तो चालक पर आवेश की मात्रा को बढ़ाने या विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि करने में इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, जो विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ये जो चालक गोला है यह स्मॉल r त्रिज्या का है। इसके ऊपर हमने आवेश डाला है, तो हम सब जानते हैं आवेश इसके ऊपर समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसकी सतह पर कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। अब हम इस सतह पर आवेश की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में हम जो है वो वृद्धि करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो बल यहाँ पे काम करेगा उसके विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य जो है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। उसी को हम एकांक आयतन में यहाँ पर ऊर्जा कहेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, हमने पिछली क्लास चौथे भाग में इसकी सतह पर लगने वाले दाब को ज्ञात किया था। तो हम ये जानते हैं कि इस चालक गोले की सतह पर जो दाब लगेगा बाहर की ओर वो होगा P बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। यह उस चालक सतह पर बाहर की ओर दाब लगेगा। तो गोले की सतह पर बाहर की ओर बल कितना लगेगा? तो बल हो जाएगा F बराबर PA, क्योंकि हम जानते हैं दाब का सूत्र जो होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का सूत्र क्या हो गया? दाब इंटू क्षेत्रफल। तो दाब हमने समीकरण 1 में निकाला है, तो सिग्मा स्क्वायर बटा हो गया 2 एप्सिलॉन 0 इंटू क्षेत्रफल। गोले की त्रिज्या यदि स्मॉल r है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे उसको गुणे में लिख दिया, तो बन गया समीकरण F बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया है। ये उस गोले की सतह पर बल कार्य कर रहा है। समीकरण 1 में तो हमने दाब निकाला और समीकरण 2 में हमें उस सतह पर बल का मान पता चल गया। अब इस गोले की जो त्रिज्या है स्मॉल r, हम उस त्रिज्या में कुछ विस्थापन करके उसमें वृद्धि करते हैं। माने गोले की सतह को हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हम उस बल के विरुद्ध गोले को dr दूरी तक संपीड़ित करते हैं। तो हम उसकी त्रिज्या को बढ़ाएंगे, dr विस्थापन करेंगे। तो हमें ये पता है कि हमें ये करने के लिए वहाँ पे कार्य करना पड़ेगा। तो वहाँ पर जो कार्य होगा वो कितना होगा? तो dw आ जाएगा। तो dw बराबर हो जाएगा F डॉट dr। कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। तो dw बराबर हो गया F इंटू dr। क्योंकि हमने अल्प विस्थापन दिया है तो कार्य भी अल्प है, तो dw बराबर हो गया F dr। तो आपने F का मान हमने समीकरण 2 में निकाला है, वहाँ से हम यहाँ रख दें तो पीछे dr आ जाएगा। तो ये समीकरण यहाँ पे आ गया। अब हम इस के एकांक आयतन में, माने गोले के आयतन में ये विद्युत क्षेत्र में जो वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, वो हम ज्ञात करते हैं। तो हम dv, ये जो पीछे लिखा हुआ है ना 4 पाई r स्क्वायर dr, देखो क्षेत्रफल इंटू दूरी है, और क्षेत्रफल इंटू दूरी को हम क्या लिखते हैं? आयतन लिखते हैं। तो हम इस ऊपर वाले समीकरण में
इसके स्थान पे dv रख देंगे। यही जो है वो गोले के आयतन में कमी या फिर यूं कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र के आयतन में वृद्धि होगी। तो dw बराबर हो जाएगा dw बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 dv। ये समीकरण 3 हो गया। ये dw का मान आ गया, माने अल्प कार्य आ गया। लेकिन हमें पूर्ण कार्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, या हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है, कार्य ही ऊर्जा होती है, तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में जो ऊर्जा हो जाएगी इसका समाकलन करने से हो जाएगी W बराबर या U बराबर समाकलन सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 dv। हमको पता है सिग्मा का मान हमें ज्ञात है पहले से, वो मान हम यहाँ रख दें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर dv। इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देंगे। ये जो है वो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा आ जाएगी। लेकिन यदि हम एकांक आयतन में ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा, तो हम समीकरण 3 से जो dv नज़र आ रहा है उस dv को dw के बटे में भेज देंगे। तो एकांक आयतन में या इकाई आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा U बराबर dw बटा dv। समीकरण 3 में देखना आप, जो dv है उसको हमने dw के बटे में भेज दिया है। तो dw बटा dv बराबर हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और यहाँ सिग्मा का मान डाल के हम लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर आ जाएगा। इसको समीकरण 5 दे देंगे। ये एकांक आयतन में या इकाई आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। ये जो आया है वो निर्वात में आया है। लेकिन यदि माध्यम की बात करें तो माध्यम में हो जाएगा U बराबर 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर, ये माध्यम में हो जाएगा। तो हम ज्ञात करना चाहते थे इकाई आयतन में एकांक आयतन में ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व, उसका मान समीकरण 5 में आ गया है और ये डेरिवेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम इस चैप्टर का अंतिम डेरिवेशन कर रहे हैं और इसी डेरिवेशन के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। वो है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ये जो डेरिवेशन है यह 4 नंबर में निबंधात्मक प्रश्न के रूप में 2018 के पेपर में आया हुआ है। सब भैया बहन ये सोच के गए थे कि गाउस के नियम से कोई एक प्रश्न आएगा, लेकिन पाठ का अंतिम डेरिवेशन जो है वहाँ पर निबंधात्मक प्रश्न के रूप में आया। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा प्रश्न आएगा। ये पूरा ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है और इसी में से निबंधात्मक प्रश्न के रूप में हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है। तो सारे डेरिवेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, किसी एक विशेष पर फोकस करना अनुचित होगा। तो लास्ट डेरिवेशन है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। हम ये जानते हैं कि साबुन का जो बुलबुला होता है वह गोलाकार होता है और उस बुलबुले के बाहर वायु होती है, लेकिन बुलबुले के अंदर भी वायु होती है। तो हमने कक्षा 11वीं में ये पढ़ा था कि साबुन के जो बुलबुले के ऊपर दाब आधिक्य काम करता है उसका मान क्या होता है, उसका मान होता है P बराबर 4T/R। ये हम सब जानते हैं। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। अगर बुलबुले की त्रिज्या स्मॉल r है और पृष्ठ आवेश या पृष्ठ तनाव जो है वो कैपिटल T है, तो दाब आधिक्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा P बराबर 4T/R। हम ये जानते हैं, हमने ये पिछले साल 11वीं कक्षा में भी पढ़ा है। इसको हम समीकरण 1 दे देंगे। यदि अब इस बुलबुले को हम सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से आवेशित करें तो बुलबुले की सतह पर जो है बाहर की ओर सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0 विद्युत दाब भी कार्य करता है। ये पहले से तो एक दाब उसके ऊपर काम करता ही है P बराबर 4T/R, लेकिन यदि उसे आवेशित कर दें तो सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 विद्युत दाब भी उसके ऊपर सतह पर काम करेगा। तो कुल कितना दाब हो जाएगा उसके ऊपर, तो वो हो जाएगा P प्लस सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 4T/R। मैंने एक दाब और जुड़ गया। तो पहले तो खाली P था, अब P के साथ सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और ऐड हो गया। तो कुल ये हो गया P प्लस सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 4T/R। हम यहाँ से P का मान निकालते हैं
तो सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 को पक्षांतरण करके उधर भेज देते हैं, तो P बराबर हो जाएगा 4T बटे R माइनस सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम ये सब जानते हैं संतुलन की अवस्था में क्या होगा। यदि बुलबुले को आवेशित करने पर एक ऐसी स्थिति आएगी कि दाब आधिक्य का मान 0 हो जाएगा। इसके पश्चात जो बुलबुला है वो फूट जाएगा। माने संतुलन की जो स्थिति होगी, उस संतुलन की स्थिति में दोनों तरफ से लगने वाला दाब जो है वो बराबर होना चाहिए। माने P का मान हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो जब P का मान 0 करेंगे तो लिखेंगे 4T बटे R माइनस सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 बराबर 0। हमने संतुलन की अवस्था में दाब को 0 कर दिया। अब हम पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4T बटे R बराबर सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0। हम इसे समीकरण नंबर 3 दे देंगे। इसी समीकरण से अब हम जो भी चाहें साबुन के बुलबुले के जो विमाएँ होती है, हम उन सब का मान यहाँ से इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि समीकरण में दिख रहा है, त्रिज्या आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो, पृष्ठ आवेश घनत्व यहाँ से ज्ञात कर सकते हो और तनाव भी यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो हम पक्षांतरण कर लें, वज्र गुणा कर दें, तो R का मान आ जाएगा 8T एप्सिलॉन 0 बटा सिग्मा स्क्वायर समीकरण नंबर 4। ये बुलबुले की त्रिज्या आ गई। अगर हम अन्य भी ज्ञात करना चाहें पृष्ठ आवेश घनत्व, तो वहीं से हम पक्षांतरण वज्र गुणा करेंगे तो सिग्मा बराबर रूट में 8T एप्सिलॉन 0 बटे R, ये समीकरण 5, ये पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा। और उसी प्रकार से हम आवेश ज्ञात करना चाहें तो हम सब जानते हैं सिग्मा बराबर होता है Q बटा A। तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A जो है वो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल ये साबुन का बुलबुला गोल होता है तो उसकी त्रिज्या स्मॉल r है, तो क्षेत्रफल का मान हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। तो Q का मान हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। हम इसमें मान रखेंगे समीकरण 5 में, तो 4 पाई रूट में 8T एप्सिलॉन 0 R क्यूब मान आ जाएगा। ये समीकरण 6 हो जाएगा। तो हमने त्रिज्या, पृष्ठ आवेश घनत्व और आवेश तीनों साबुन के बुलबुले के हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो इसी प्रकार से हमारा ये जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। ये इसी डेरिवेशन के साथ ख़त्म हो रहा है। 2 प्रश्न गृह कार्य में। पहला प्रश्न, एक साबुन के बुलबुले के अंदर एवं बाहर दाब समान है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव सिग्मा का मान ये दिया हुआ है 0.04 न्यूटन पर मीटर। बुलबुले का व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻² हो जाएगी। तो हमको आवेश का मान बताना है। अभी जो डेरिवेशन किया उसमें आवेश का फॉर्मूला हमने निकाला है 4 पाई रूट में 8T एप्सिलॉन 0 R क्यूब। वही फॉर्मूला लगाकर सबके मान रखेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। ये हमें करना है। दूसरा प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है, इसको एक समान रूप से आवेशित किया है हमने, ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह पर जो है वो दिया हुई है 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर हो जाती है। तो गोले के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर जो मान है तीव्रता का वो 5 × 10⁻² माइक्रोकूलाम आवेश पर बल का मान हमें ज्ञात करना है। इस प्रश्न में सतह पर तीव्रता दे रखी है और हमें सतह के बाहर तीव्रता का सूत्र भी पता है। तो हम सतह पर और सतह के बाहर तीव्रता के दोनों सूत्र लिखकर उनका हम अनुपात लेकर हम सतह पर तीव्रता और बाहर तीव्रता का अनुपात लेकर उनमें सब मान रखेंगे तो ई का मान आ जाएगा, और फिर बल का मान हम सूत्र से ज्ञात कर पाएंगे। तो ये 2 प्रश्न हमें करने हैं। इसी के साथ हमारा ये सेकंड चैप्टर इस क्लास में 5वें भाग में ख़त्म हो गया है। अगली क्लास में हम अध्याय 3 जिसका नाम है विद्युत विभव वो लेकर आएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।